को नमस्कार। DCR एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सारण फिर से पार्ट नंबर 3 दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आज का हमारा पार्ट है तीसरा। तो तीसरे पार्ट के अंदर हम प्रश्नावली पहले तो देखो बात करते हैं। हमने आपको HW दिया था जिसमें आपको बताया गया था कि दो सवाल दिए थे। तीन सवाल दिए थे। कौन सी संख्या थी आपने बुक निकाल ली, साथ में अपने रो निकाल लीजिए। 3825 और एक है 5005 का और एक है 7429 का। इन तीनों का मैंने आपको HW दिया था, तो उम्मीद है कि आपने निकाल लिया होगा। अब इनमें से थोड़ा सा हट बात करें तो मैं इनके सभी के गुणनखंड लिख के बता देता हूँ। पहले आपको 3825 है, इसके आए थे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसमें 17 का लास्ट में मतलब पता नहीं सकता कि कौन सी किसका बाद है, लास्ट में 17 है। दूसरी बात करें इसमें से 5005 का, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ये इसका आ गया। फिर बात करें 7429 की, तो इसमें है 17 इंटू 19 इंटू 23 ये इसका आ गया। तो ये थोड़ा सा मतलब हेल्प के रूप में, अगर आपने नहीं निकाले तो कोई बात नहीं, निकाल लीजिए। और आज थोड़ी सी मतलब तबीयत खराब है तो हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में मेरी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, आप भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो ये तीनों हमें इसको मैं मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल है वो थोड़ा सा मतलब वैसे ठीक ठाक सवाल है, इतना भी हार्ड नहीं है और ना ही सरल है, मीडियम साइज का सवाल है और परीक्षा की दृष्टि में है, इसलिए हम इसको पूरा करेंगे। पहला देर का है सवाल नंबर 2 का कि संख्या देर के 2691, इसका एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करना है और जांच भी करनी है, दोनों निकालनी है। तो मैं आपको एक सवाल पूर्ण रूप से करा देता हूँ, फिर बाकी 2 सवाल है वो परीक्षा की दृष्टि से करवा दूंगा किस प्रकार से है। तो हमारा इसका एक नंबर है 26 और 29, एक नंबर है 26 और 91, 26 और 91। अब इसका निकालोगी तो देखो इसका कैसे निकालेंगे। हम पहले सबसे पहले बात करें तो इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद में फिर हमें जांच करनी है, तो मैं पहले इसका एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम के लिए 26 और 91 दोनों का क्या करेंगे, एक साथ में निकालेंगे। तो पहले 2 का भाग जाएगा 13 बार 91 में जाएगा, नहीं तो 91 आ जाएगा। अब देखो 91 में किसके जा रहा है, तो एक चीज आप खुद दिमाग में सोचिए कि कौन सी किसके पहाड़ी में 91 आते हैं। तो आप सोचेंगे कि 13 के पहाड़ी में आता है, 13 7 91, यानी कि 13 7 91 मतलब 7 का भी भाग जा रहा है और 13 का भी भाग जा रहा है इसमें दोनों में। तो पहले हमारे पास क्या आएगी, 7 में छोटी संख्या 7, तो 13 7 1 7 और 7 3 21 13 का है। तो आप देंगे तो 13 में 13 का। और आज वैसे बात करें तो आपको शायद पटाखे की आवाज सुनाई दे रही है, तो दीपावली का त्योहार भी है, पर्व भी है, लेकिन हमें पढ़ना भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं आपको कंटिन्यू करवा रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास ये संख्या आ गई, यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 इंटू 7 इंटू 13, तो 7 दूना 14 इंटू 13। अब इसको गुणा कर दो, 13 और 14 गुणा कर दो, 13 चौको 52 हासिल भाई 5 और 13 को 1 से गुणा करेंगे तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 182 आ गया। अभाज्य गुणनखंड से हमें क्या मिल गया, इसका एलसीएम निकल गया। एलसीएम कितना है, 182 है। अब मैं निकालूंगा एचसीएफ, तो एचसीएफ यहाँ पे निकाल देंगे। 26 का इस तरह निकाल देंगे और 91 का इधर निकाल देंगे। तो इसमें पहले 2 का भाग देंगे, 13 बार जाएगा, फिर 13 में 13 का जाएगा, इसमें 7 का देंगे, 13 बार जाएगा, फिर 13 देख दिया। अब एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होता है, ये संख्या लिखनी होती है। पहले 26 का क्या आएगा 2 इंटू 13 और 91 का लिखेंगे तो 7 इंटू 13। तो क्या आया हमारे पास है, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारे पास है 13। एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया। अब देखो 13 आने के बाद में हमें जांच भी करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहीं से कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे जांच क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में ए इंटू बी है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 182 है, इंटू में एचसीएफ कितना है 13 है, बराबर में संख्या कौन सी है 26 इंटू 51। अब इसमें से एक और मैं चेक कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, चलो दिखाई दे रहा। तो अब इसमें से देखो मैं इसमें क्या करेंगे, 26 के पहाड़ी से कट जाएगा, 26 के पहाड़ी से कट जाएगा सीधा और यहाँ से कर देगा। अब इसका मान कितना आना चाहिए, मान मतलब बराबर में 0 आना चाहिए, तभी हमारे पास सही होगा। तो मैं 182 के पहले 182 दे देता हूँ मैं,
और 13 को इधर भेजता हूँ, तो 26 इंटू 91 बट्टा में क्या आ गया 13 आ गया, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 बार गया। अब मैं 2 को इधर भाग इधर देखता हूँ, मैं करता हूँ 182 बट्टा में 2 आ जाएगा, बराबर में 91, इसको काटता हूँ मैं, देखो 91 आ गया, फिर बराबर में 91 आ गया, 91 को इधर में 0 और 91 क्या कर गया 1 आ गया, एक बचे, एक बराबर में एक, लास्ट में हमारे पास क्या आ गया 1 बराबर में 1 आ गया, यानी कि मान सारा बराबर आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर निकला है वो एकदम क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपको सभी करनी है, आप करना चाहिए कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 सवाल और बन सके, मैं वो शॉर्ट में करवा रहा हूँ सीधा सा, कि हमारे पास 2 संख्या सीधा एलसीएम और एचसीएम निकालना, बस इसी प्रकार से जांच करें। तो चलो 2 और पूरा करवा दूंगा एकदम आराम से। तो पहले आप इसको उतारना चाहिए उतार सकते हैं, फिर इसके बाद में हमारे पास 2 नंबर की ओर चलते हैं, है एकदम सब जांच करनी है साथ में। अब देखो हमारे पास 2 नंबर है, सेम टू सेम जो ये हमने किया है वैसा का वैसा ही हमें आगे वाला करना है, मतलब वाला वो भी इसी प्रकार करना है। अब 2 नंबर हमारे पास है 510 और 92, 2 नंबर है हमारे पास 510 और 92, तो निकाल लो 510 और 92 का, हो सकता है थोड़ा बड़ा निकल सकता है, लेकिन कोई नहीं, हमें एडजस्ट कर लेंगे। पहले 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 255 आ गई, और इधर देंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 40 में जाएगा, फिर 2 का वापस 255 में जाएगा नहीं, क्योंकि 5 आ गया, इधर देंगे तो 23। अब 23 का कंफर्म जाएगा, लेकिन इसमें चेक कर लीजिए 3 का भाग जाएगा, 8 3 24, 5 3 15, फिर 23, अब दोबारा जाएगा 3 दूनी 6, फिर 25 नहीं जाएगा, तो 5 कर दे दो, 5 से कम 5, 7 पंजो 35, फिर 23, फिर इसमें जाएगा 17 का, फिर 23, फिर दोबारा 23 का लेंगे, ऐसे 17 का एक बार लेंगे, फिर 23 में देंगे एक बार आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या आया अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गया 2 तो दुआ आ गया, 1 की आ गया, 1 5 आ गया, 1 17 इंटू 23, ये आ गया। अब इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा में आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, अच्छा ये हमने गलत लिख दिया, अच्छा इसमें जा रहा है 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर इसने एक गलत कैसे निकाल दिया है ऐसे। चलो कोई भी हो, हमें क्या करना है, इसका एलसीएम सीधा बता देता हूँ 23460, 23460, 23460 सीधा शॉर्ट में मैंने गुणा करके निकाल दिया। अब मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ, एलसीएम के लिए क्या होगा 510 का अलग निकालना होगा और 92 का अलग निकालना होगा, तो 2 का भाग लगाएंगे तो 255, फिर 255 में किसका जाएगा 3 का भाग, क्या 3 का भाग, 8 3 24, 5 3 15, फिर 5 का देंगे, 5 से कम 5, 5 3 7 5 35, 5 6 7 8 3 बच गए, 7 5 35, फिर 17 का, इसमें 17 का जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 46 बढ़ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 23 बढ़ जाएगा, फिर 23 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, ऐसे जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 23 में 23 आ गया। अब इसमें से हमें क्या करना है 510 का बराबर में लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, फिर 92 का है 2 इंटू 2 इंटू 23, एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ तो 1 2 ही आया, और तो कोई आ नहीं रहा, तो कोई नहीं, हमें एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया। अब एलसीएम, अब वापस से यहाँ पे लिखेंगे जांच, तो जांच कैसी होगी एलसीएम टू एचसीएफ बराबर में ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो एलसीएम कितना है हमारे पास 23460, 23460 है इंटू में 2 है बराबर में कितनी है 510 है इंटू में 92। अब हल कर लो इसको थोड़ा सा। अब देखो मेन बात है सीधा सा है कि थोड़ा थोड़ा इसको हल करना पड़ेगा,
क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देते हैं, फिर हमें काटना पड़ेगा। मैं इसको हल तो पूरा करवाऊंगा, तो आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो शॉर्ट का मैं तरीका बता दूंगा। तो पहले मैं इसको 2 का भाग लगा देता हूँ, तो इधर 460 बराबर में 510 बटा में 2 इंटू 92, 92 काट देता हूँ, 3 बार गया 4 46 बार गया। अब देखो सीधा सा शॉर्ट में करवाता हूँ आपको, 23 460 बराबर में कितना बचा, 510 इंटू 46। अब एक चीज देखिए, हमें पता है मान बराबर आएगा, तो मैं इसको 23 460 है बट्टा में क्या लगाऊंगा मैं 46 बराबर में क्या बचा 510। अब इसमें भाग देंगे ना तो पूरा पूरा 510 आएगा। देखो कैसे आएगा, पहले 5 बार 46 को 5 से गुना करो, पहले मैं चेक कर लेता हूँ बोर्ड को। 23 460 भाग है हमारे पास है 46 का, 510 जाएगा पूरा पूरा। इसके 510 बराबर में 510 एक बराबर में एक, ये लोग मेरे पास आ गए। अब आपको मैंने शॉर्ट तरीका बता दिया। अब आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ आ गए, हमारे पास क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो हो सकता है कई सवालों में बड़ा आ जाए, लेकिन आप अगर इसमें भाग देने लगे ना तो आपका 1-2 मिनट 3-4 मिनट खा सकते हैं, कितना भी टाइम खा सकते हैं, हो सकता है 5 मिनट भी खा जाए। तो टाइम बचाना है हमें, क्या बचाना है, टाइम बचाना है। हो सकता है इसमें मतलब हमें पता है कि बराबर आएगा, इसमें भाग तो बराबर वाली जो संख्या बचेगी वही उसमें इधर आएगी, तो इसलिए हमें क्या करें, इसको जल्दी भाग दे दिया और हमारे पास ये उत्तर आ गया। ठीक है, अब इसका 3 नंबर देखिए, इसका 3 नंबर भी एकदम सरल है, पहले इसको उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैन हमारे पास टाइम की वैल्यू मतलब बहुत कम है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, मतलब टाइम जितना पेपर में जो हमारे पास दिया है 3.25 घंटा 80 प्रश्नों में 80 नंबर के काम में, और प्रश्न शायद मेरे हिसाब से 30 के आसपास 30-32 प्रश्न आए टोटल कुल मिलाकर छोटे वाले सारे, तो उनके लिए हमारे पास टाइम कम है। जितना टाइम बचाएंगे उतना कम है, जितना टाइम बचाएंगे उतना कम ही होगा। अब इसके बाद में हमारे पास 3 नंबर है, 336 और 54, 3 नंबर है 336 और 54 है। चलो तो स्टार्ट करो, 336 का निकालेंगे पहले और 54 का साथ में, दोनों का साथ में निकालेंगे। तो 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 27 का, इसमें 27 में जाएगा नहीं, 2 एकम 2, फिर 13 हो गई, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर ठीक है 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 27, फिर जाएगा तो 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, 42, फिर 27, फिर 2 का देंगे तो 21 बार 27, अब इसमें 3 का जाएगा तो 7 21 9 27, फिर 3 का देंगे 7 का जाएगा नहीं, इसमें 3 का, फिर 7 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा एक बार, फिर 7 का देंगे एक बार। अब इसका एवज गुणनखंड करेंगे, एकदम सरल सा है ये, तो कोई मतलब छोटी कक्षा होगा भी आराम से कर लेगा, तो आप भी आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितने आ गए, 1 2 3, 3 तो 2 आ गए, कितने 4 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7, कितना दिया है 1 2 3 1 2 3। अब गुणा कर लो, देखो 2 ने 2 गुणा करो 4, 4 2 गुणा करो 8, 8 ने 2 गुणा करो 16, 16 32 48, 48 ने 3 गुणा करो 8 3 24, असली पाई 2, 4 3 12 13 14 44, 48 में 3 1 2 16 3 24, असली पाई 2 और 4 3 12 13 14 44 आ गया। फिर तीनों काम कंप्लीट हो गए, 1 मिनट को 2 2 3 4 4 8 8 16 16 32 48 8 तक काम हो गया। अब 3 गुना जोड़ो में 3 गुना पर 4 3 12 असली पाई 1 4 3 12 1 13 रुपया असली पाई 1 3 3 1 4 432 आ गया। 432 में क्यों गुना 7 गुना तो 7 गुना करते 7 दूनी 14 असली पाई 1 7 3 21 21 22 असली पाई 2 4 3 7 4 28 28 से 29 3024। एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ 3024 है बिल्कुल एक्यूरेट सी हमारा। फिर हमारे पास है यहाँ पे लिख देते हैं हम एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 3024।
एलसीएम निकालना है तो 337 अलग अलग काटो, 337 का अलग काटेंगे और 54 का अलग काटेंगे। तो इसमें देंगे तब कितनी बार जाएगा 168 इधर इस साइड का टाइम बचाना है तो इस साइड देखिए कौन जल्दी सी जो को वापस दे रही है फिर दो को दियो फिर 42 आया फिर 2 को दियो 21 आया फिर 3 को दियो 7 आया फिर 7 को दियो ये करती है टाइम बचाना, टाइम तो बचाओगा ना फिर तो अपने फायदे के लिए है। तो 337 ने 337 को बराबर में लिखो कितना है 4 है 2 3 4 1 2 3 4 फिर 3 है फिर 7 है और इधर 54 है तो 54 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो एलसीएम कितना हो जाएगा एक तो दुआ जाएगा ठीक है एक टीवाई जाएगा और क्या होगा कि कोई अच्छा होगा एलसीएम कितना होगा 6 आ गया। अब एलसीएम का ऑर्डर आ गया एलसीएम कितना 3024 अब निकालो तो जांच में अटैक करवा रहे हो जांच अटैक करवा रहे हो अटैक करवा रहे हो तो थोड़ा सा बस देखना है मैंने जब बोलूं ना इस साइड में चलता समझ बोल लो क्योंकि हो सकता दिखे बहुत सारा तो एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर में a इनटू b तो एलसीएम तो कितना है 3024 एचसीएफ कितना है 6 अभी बताइए 336 इनटू 54 ये देख रहे मैं 6 से बोल गया हूं ये भाग रहा है तो इन्हें तो कितना बच गया 3024 इन्हें 336 54 बटा का मैंने इन काट दिया मैं 9 छके 54 9 बार दिया अब 3024 से इन भाग में भेज दिया 9 है इनके कितना बच गया 336 अभी मैंने बताया कि मैंने भाग दे सब कितनी बार जाएगा 336 आना चाहिए तो 336 क्या होगा बराबर में 336 और बराबर में 1 बराबर में 1 आ सकता है जांच अब ये सोचना पड़ेगा वो क्या उसके ठीक कुछ सोच तो एकदम सरल से मान लो ना वैसे तो से तो हो सके मैं करे थोड़ी सी मदद दिखने जो स्पीड फास्ट हो सके लेकिन थोड़ा आराम से समझ में आने वाली चीज है क्योंकि इस चीज को एक दो सवाल समझ गए ना भाई तीनों में करवाया तो भाई तीनों आराम समझ गए ठीक है उदाहरण